रात और भी घनी हो गई थी। जंगल का अंधेरा इतना गहरा था कि केवल उनकी मशाल की हल्की रोशनी ही चारों तरफ के पेड़ों और झाड़ियों को दिखा रही थी। राघव, वीर, सोमू और किरण मशाल लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर पत्तों की खड़खड़ाहट, टूटती लकड़ियां और दूर से आने वाली बाघों की दहाड़ उनके दिल में डर भर रही थी। 3 बाघ अलग अलग जगहों से जंगल में घूम रहे थे। उनकी आंखों में लाल चमक थी और सांसें इतनी तेज थी कि दूर से भी सुनाई दे रही थी। लेकिन ये चारों लड़के उन्हें सीधे नहीं देख पा रहे थे। केवल एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे जंगल खुद जीवित है और उनका पीछा कर रहा हो। राघव ने धीरे से कहा, "ये जगह कुछ अजीब लग रही है। हर तरफ से आवाजें आ रही हैं, पर कुछ साफ दिख नहीं रहा।" वीर ने सिर हिलाकर सहमति दी। सोमू और किरण मशाल ऊपर करके झाड़ियों और अंधेरे में झांकते रहे। जंगल का डर हर कदम पर बढ़ रहा था। कभी झाड़ियों की अचानक हिलती छाया, कभी ताजा बाघ के पंजों के निशान, ये सब उन्हें हिला रहे थे। चारों लड़के धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ते रहे। कभी पेड़ों के पीछे छिपते, कभी झाड़ियों के अंधेरे में, कभी पंजों के निशान देखकर रुकते। जंगल हर पल जीवंत लग रहा था। हवा का झोंका, पत्तों का सरसराना, दूर से आती बाघों की गहरी दहाड़, ये सब उनके दिल और दिमाग में डर की सीमा को और बढ़ा रहे थे। राघव ने मशाल थोड़ी और ऊपर उठाई। मिट्टी पर ताजा बाघों के पंजों के निशान साफ दिखने लगे। किरण ने धीरे से कहा, "देखो, ये तो सिर्फ 3 ही बाघ लग रहे हैं, पर हम उन्हें सीधे नहीं देख पा रहे।" जंगल में उनका डर लगातार बढ़ रहा था। हर छाया उनके लिए चेतावनी बन गई। कभी दूर झाड़ियों का हलचल उन्हें डराकर पीछे हटा देता, कभी हवा का अचानक सरसराना हृदय गति को तेज कर देता। कुछ देर बाद चारों ने एक बड़ी गुफा देखी। वहां जाकर थोड़ी देर छिपकर विश्राम किया। गुफा के अंदर शैडोज और मशाल की रोशनी में पेड़ और झाड़ियों के डरावने आकार और भी भयानक लग रहे थे। राघव ने धीरे से कहा, "हमें यहीं से बाहर निकलना होगा, जल्दी पर सावधानी से। अगर किसी ने भी ये गलत कदम उठाया, ये जंगल हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है।" थोड़ी देर विश्राम के बाद चारों गुफा से बाहर निकलकर धीरे धीरे जंगल में दौड़ने लगे। पेड़ों और झाड़ियों के बीच से भागते हुए उनके कानों में दूर दूर से बाघों की दहाड़ें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तीनों बाघ चुपचाप और खतरनाक तरीके से उनका पीछा कर रहे हों। जंगल का हर हिस्सा जीवंत लग रहा था। कभी कोई पेड़ अचानक हिलता, कभी झाड़ियों में हलचल, कभी मिट्टी पर ताजा पंजों के निशान। हर जगह डर था। चारों लड़के धीरे धीरे रास्ता तलाशते हुए, सावधानी से कदम रखते हुए भाग रहे थे। राघव जोर जोर से चिल्लाया, "अब और नहीं रुकना, चलते रहो। सामने गांव दिखते ही तेजी से।" वीर ने कहा, "हवा की दिशा बदल रही है। शैडोज अब कहीं और से भी हिल रहे हैं। ध्यान रखो।" सोमू और किरण पीछे देख रहे थे, हर आवाज और हलचल पर रुकते। कभी लगता जैसे बाघ छाया में उनके सामने है, पर जैसे ही मशाल की रोशनी जाती, कुछ भी दिखाई नहीं देता। केवल डर और सस्पेंस हर कदम पर मौजूद था। भागते भागते चारों लड़के जंगल के अंदर से धीरे धीरे गांव की ओर पहुंचे। रास्ते में पेड़ों और झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए कभी कभी ठोकर खाते, कभी घास में गिरते, पर बाघ सीधे सामने नहीं आए। केवल दूर दूर से दहाड़ और छाया उनका पीछा कर रही थी। जैसे ही गांव के किनारे पहुंचे, चारों ने आखिरी बार पीछे देखा। तीनों बाघ जंगल के अंधेरे में खड़े थे, शांत, खतरनाक और ताकतवर। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल कह रहा हो, "यह जंगल अब हमारा है। किसी भी इंसान के लिए यहां सुरक्षित जगह नहीं।" राघव ने अपने होंठों से बस एक शब्द कहा, "यह सिर्फ शुरुआत थी।" चारों लड़के गांव में पहुंचकर सांसें थामकर रुक गए। दिल की धड़कन तेज, हाथ और चेहरे पर डर के निशान। अब उन्हें समझ में आ गया था कि जंगल का डर सिर्फ जंगल में ही नहीं, बल्कि उनके मन में भी हमेशा के लिए बस गया है।